हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो चलिए, आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम विच इज एसबीएल प्री सीन वीडियो। आपको पता है, जब से प्री सीन आने लगा है तब से हम हर बारी प्री सीन का वीडियो जरूर निकालते हैं। और आज हमारे साथ एनालिसिस और डिस्कशन के लिए हैं पलक, जो इनको आप अच्छी तरह से जानते हो। पलक मैम आपके लिए एफआर की ट्यूटर हैं, आपको डबल ए पढ़ाती हैं, आपको बहुत सारे और सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं। तो हाय पलक, वेलकम टू द वीडियो। क्या हाल है आपके। Hi Satyarth, I am great and I hope my students are also great because exams are near and this time is very crucial. Student feel pressurized, but guys, don't feel that. We are here to help you. राइट। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, एक बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम के लिए। इनको अभी अभी इनकी सेरेमनी में इनका कॉन्वोकेशन हुआ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पलक। तो Thank you Satyarth. मेरे और सारे सारे प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स। सो मूविंग ऑन Thank टू you. आर एसबीएल प्री सीन। तो एसबीएल प्री सीन के लिए में इस बार आपको फुटबॉल इंडस्ट्री का एक प्री सीन मिलेगा, जहां पर आपको Yes. बहुत सारी चीजें, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी वैसे ही, फाइनेंशियल डेटा, नॉन फाइनेंशियल डेटा, बोर्ड का डेटा, तो वो सब कुछ देंगे। यार मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो जितना भी ये टोटल डेटा देते हैं ना, 1,000 से ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर। और Right. पिछली बार भी लोग बच्चों के साथ ये हुआ है कि वो जो सोच के गए थे कि ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, या एक्स के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आए थे, मेरे में भी आ जाएंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बिल्कुल सेपरेट सेट ऑफ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। तो प्लीज 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 ये गलती आप लोग मत करना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इतना महंगा पेपर है। सो प्लीज आप लोग इसको ध्यान रखो। फ्रॉम Yes. इंडियन स्टैंडर्ड इट्स अ वेरी वेरी कॉस्टली पेपर। तो प्लीज कोई भी पेपर गेसिंग करके नहीं जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको किट के अंदर दिए वो सब क्वेश्चन आंसर आपने लगाने हैं। आपने मॉक जरूर करने हैं। आपने प्रीसीन सिर्फ आपको देखने के लिए, इसलिए हम अभी प्रीसीन निकाल के, ये वीडियो निकालने का पर्पज ही यही होता है कि आपका उतना काम कम हो जाए कि आप अपने आप से प्रीसीन पढ़ते हो। इससे अच्छा आप सीधा आए चैनल के ऊपर, आपने वीडियो देखी और आपका प्रीसीन भी प्रिपेयर हो जाता है। Right. चलिए, तो मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ प्रीसीन के ऊपर, Yes. एंड विच इज देयर ऑन माई। Satyarth is pleasing के साथ I'm teaching SBL in from last 2 to 3 years. So मैं एक advice साथ साथ student को देना चाहूंगी that try to increase your reading speed with this pre-scene thing because now the paper hour is just 3 hours 15 minutes and when I was checking mocks and I was examining that students को पता है कि उन्होंने क्या लिखना है but somehow what they struggle is कि वो क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं कर पाते हैं रीजन बीइंग क्योंकि वो लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं इससे अब आपको एक थोड़ा सा छोटा सा बेनिफिट है प्री सीन के साथ कि इसकी आपको इंडस्ट्री पता है यू हैव टू मेक योरसेल्फ फेमिलियर विद द इंडस्ट्री और इस क्वेश्चन को प्री सीन को एटलीस्ट मैक्सिमम 2 या 3 बार पढ़े उससे ज्यादा ये नहीं सोचना कि इसी को रट्टा मारना है बिकॉज पेपर में ही हमारे पास आना है सो राइट। तो अपना पेपर पूरा करने के लिए आपको एग्जाम प्रैक्टिस चाहिए। और जो मैं हमेशा हर बार बोलता हूँ, विच पलक इज ऑल्सो सेइंग, कि बच्चे अपना पेपर पूरा नहीं कर पा रहे। राइट राइट पलक। तो मैं हर बार जब भी क्लास लेता हूँ तो मैं ये जरूर बोलता हूँ बच्चों से कि यार आप, फुटबॉल है, फुटबॉल के बारे में सब कुछ पढ़ लो। तो क्या आपको फुटबॉल राइट खेलना आएगा? नहीं आएगा। जब तक राइट आप फुटबॉल खेलोगे नहीं तब तक आपको फुटबॉल खेलना नहीं आएगा। नो राइट मैटर आपने कितनी पढ़ाई कर ली है फुटबॉल के बारे में। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाके एग्जाम कंडीशंस में वो 3 घंटे कम से कम 4 बार बैठ के पेपर को लगाओ। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। मुझे लगता है पलक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम 20 to 30 मार्क्स का फर्क पड़ जाता है। डेफिनेट वो बच्चे जिन्होंने मॉक लगाए हैं एग्जाम कंडीशन में। अच्छा, मॉक ना बच्चे दो तरह से लगाते हैं। एक वो लगाते हैं कि भाई हमने तो सारे मॉक के क्वेश्चन कर लिए, और दूसरा तरीका है कि हमने 3 घंटे में बैठ के मॉक के जितने हो पाए हमने उतने करे। हो राइट सकता है पहले मॉक में आप नहीं कर पाए, दूसरे मॉक में आप कर पाओगे, तीसरे मॉक में आप और ज्यादा कर पाओगे, चौथे पांचवे तक। मेरा एक स्टूडेंट था, वो एक अटेम्प्ट में उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, तो उसने बोला सर मैं क्या करूं। मैंने उसको एक तो जो बेस था वो पढ़ाया, मैंने उसको बोला तू 5 बार मॉक दे, मैं चेक करूंगा। तो एंड ट्रस्ट मी, फिफ्थ टाइम में उसके आंसर्स बहुत डिफरेंट थे, बहुत अलग थे, एंड ही क्वालिफाइड। यही फर्क है। राइट। ठीक है। सो पलक, हमें इस बार किस चीज के बारे में बताया गया है, थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे तो हम भी आगे रीडिंग के लिए शुरू यस करें।
इट्स बेस्ड ऑन द फुटबॉल इंडस्ट्री एंड फुटबॉल सेक्टर के रिगार्डिंग है। एंड और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जिस दिन ये प्री सीन लॉन्च हुआ था उन्हीं दिनों में ये लीग मैच जो होने थे। एंड दैट्स व्हाई बोला जाता है, एंड आई हैव सीन इन माय जर्नी आल्सो, कि एसीसीए कभी ना कभी करंट इश्यूज को जरूर लेके आता है अपनी। एंड राइट, दैट्स व्हाई इट्स सेड दैट कि एसीसीए रियल इंडस्ट्री से डेटा लेता है। सो यही एब्सोल्युटली, चीज प्री सीन में देखने को मिली। एंड राइट, व्हेन आई वाज एनालाइजिंग दिस प्री सीन आई फेल्ट दैट कि इस प्री सीन में देखो, जब से प्री सीन आया हमारे पास मॉडल्स की एप्लीकेशन ना कम हो गई है। बट इस प्री सीन में मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हमें काफी इजी गो मेथड, ऐसा अभी तक जो डाटा दिख रहा है कि हम काफी ज्यादा मॉडल्स की एप्लीकेशन को हम एक लैंडमार्क करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो बाय प्रिडिक्शन पेपर इज वेरी इजी गाइस। सो इसी चीज को मोटिवेट करते हुए पेपर में जाना, जब हम पॉजिटिव सोच के जाते हैं ना, तो हमारी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। अब एब्सोल्युटली, जो ये क्वेश्चन है, जो ये प्री सीन है, दैट इज रिगार्डिंग टू एक फुटबॉल स्टेडियम के बारे में, राइट। एंड उसके रिगार्डिंगली रिस्क, उसके रिगार्डिंगली स्टेक होल्डर्स, उसी के रिगार्डिंगली कुछ आइडियाज जो लग रहा है कि स्टेक होल्डर्स रिलेटेड, रिस्क रिलेटेड, गवर्नेंस इश्यू रिलेटेड, एथिकल इश्यूज रिलेटेड, काफी सारे मल्टीपल एरियाज हैं। सो एज यू सेड कि हम जजमेंट ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ यही टॉपिक आएगा, बिकॉज इसी प्री सीन में से ही मुझे 10 से 15 टॉपिक्स ऐसे लग रहे हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि हॉट टॉपिक्स हैं और वो आएंगे ही आएंगे। बट एक यहाँ पर गूगली डालता है एसीसीए कि जो आपको लगेगा वो यस, 90% आएगा नहीं। तो राइट, आप इसलिए उसे मालूम है कि आप ये गेस करके जाओगे, क्योंकि राइट, एसीसीए इज मेकिंग अ पेपर। 120 साल हो गए एसीसीए को, 1904 से 2024 आ गया, ठीक है। पूरे 100 120 साल हो गए। अब 120 साल से जो पेपर बना रहा होगा वो उसको पता है कि लोग कैसे सोचते हैं और किस तरीके से ट्यूटर्स प्रिपेयर करते हैं उनको, ठीक है। इसीलिए प्री सीन पे कोई भी गेसिंग करके नहीं जानी। प्री सीन आपके हेल्प के लिए जहां पर हम यस, लोग वीडियो बना रहे हैं। इसके ऊपर इसके ये मत समझिएगा कभी भी कि मैंने ये सोच लिया है इतने क्वेश्चन या सर मैम ने इतने क्वेश्चन बोल दिए उतने ही क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने ऐसा बेसिकली, लोगों को करते हुए देखा है और फेल होते हुए भी देखा है। राइट। तो ये आप लोग याद रखिएगा। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट ऑन द प्री सीन। सबसे पहले तो जो इंट्रोडक्शन है, तो Athletic Transcentral Football Club is a football soccer club which plays in the Football League of Kailyland, a country in the continent of वोकिया। ठीक है, अच्छा, इनके नाम भी हमेशा थोड़े या अतरंगी होते हैं, राइट। तो क्लब इज ओन्ड बाय एथलेटिक ट्रांसेंट्रल कंपनी, a company which has the sole objective of operating the football club. Athletic Transcentral Football Club has been successful in the past, winning a number of trophies, but has increasingly struggled to compete with other leading clubs in Kailyland. So अभी आप देखोगे तो ये जो क्लब है, इट हैज बीन सक्सेसफुल इन द पास्ट। इन्होंने बहुत सारी ट्रॉफीज भी जीती, पर ये कह रहे हैं कि ये अभी रिसेंट टाइम में इट हैज स्ट्रगल टू compete with other लीडिंग क्लब्स। यस, और मैं आपको बताऊं कि कोई भी क्लब हो, जैसे आप आईपीएल की टीम ले लो, किसी भी आईपीएल टीम, हारती हुई आईपीएल टीम को कभी भी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलते, ठीक है। राइट, तो किस टीम को एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगे? जो जीत रही होगी, राइट। आप इंडिया का लो, पता है इस बार का ये जो प्री सीन है, ये बड़ा अच्छा प्री सीन है, क्योंकि आप इंडिया की जो स्टोरी है ना, उसको आप एक बार अपने दिमाग में रखो। इंडियन क्रिकेट टीम की जो स्टोरी है, इंडियन क्रिकेट टीम के पास इतना पैसा नहीं था कि वो जूते अफोर्ड कर सके 1983 के वर्ल्ड कप में। एंड देन ऐसी ऐसा कहा जाता है कि धीरू भाई अंबानी ने वो पैसे दिए थे उन लोगों को। 87 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि फिर उन्होंने जाकर के, एंड जब 83 का वर्ल्ड कप इंडिया जीती, तो एक होप जगी कि नहीं, इंडिया किसी तो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकती है। एंड फ्रॉम देयर ऑन द राइट, जर्नी स्टार्टेड। और फिर आपने देखा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, इतने सारे बड़े बड़े प्लेयर्स इंडिया क्यों बना पाया? द ओनली रीजन इंडिया इसलिए बना पाया इतने सारे बड़े बड़े प्लेयर्स, बिकॉज टीम एक बार वर्ल्ड कप ले आई, लोगों को एक बार भरोसा हो गया कि, यस, एंड देन ट्रस्ट इंडिया इशू, में कितनी पॉपुलर हो गई। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि बाकी स्पोर्ट्स काफी पीछे हो गए। या बट देन हर हर अच्छी चीज का कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता ही है, राइट। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज
बहुत ही पर्सनल चीज है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. इट रियली पेन्स मी अ लॉट. ठीक है. आज वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसके साथ बहुत खराब चीज हुई. क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो कॉर्पोरेट्स हैं वो कभी भी कम एम्प्लॉय का नहीं सोचते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ना, यू आर डूइंग अ जॉब, और जॉब में आप नौकरी कर रहे हो, और नौकरी में आपको पता है क्या वर्ड लगा हुआ है. नौकरी किस वर्ड से मिलके बनता है मुझे बताना नहीं चाहिए. तो इसलिए कंपनीज हमेशा शेयर होल्डर के बारे में सोचती हैं. आप ये मत समझना कि मैं अपनी कोई पर्सनल वो बता रहा हूँ आपको. मैं आपको एसबीएल से ही रिलेटेड चीज बता रहा हूँ कि एसबीएल, कोई भी कंपनी है इस दुनिया में, अपने शेयर होल्डर के बारे में सोचती है. एम्प्लॉय से कोई फर्क नहीं पड़ता. वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट लेड ऑफ टुडे. आप सोचो ना, उसके ऊपर उसका घर चल रहा है, क्या क्या हो रहा है. तो वी डोंट नो हाउ टू कंसोल, बट इट हैपेंड. बट एनीवेज, तो क्योंकि क्यों नहीं सोचती कंपनीज, इसका भी रीजन है कि यार आप सोचो, आप कभी भी अपने घर का कोई फैसला लेने से पहले अपने घर के मेड के बारे में सोचते हो? नहीं सोचते ना. दे आर योर रिसोर्स. ठीक है. तो कभी भी कोई भी कंपनी है, एक्सेप्ट फॉर द कंपनीज जो पीपल सेंट्रिक कंपनीज है, जैसे कि बिग फोर्स हो गई जो लोगों से ही चल रही हैं, सर्विस बिजनेसेस. अदर देन दैट, जो भी कंपनियों से अपना बॉटम लाइन सही करना है, टॉप लाइन सही करना है, उसके लिए वो जो भी करना होगा, वो दे विल नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर लेइंग ऑफ. और ले ऑफ भी कैसे हुआ, एक कॉल आया दैट मिस्टर मिस वट एवर, एंड ये लेड ऑफ. राइट. तो उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, और डूबते सूरज की तरफ कोई नहीं देखना चाहता. सो दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ. वही लिखा हुआ है यहाँ पर भी कि अभी ये इंक्रीजिंगली दे आर स्ट्रगलिंग टू compete with अदर लीडिंग क्लब्स इन Kylie Land. For simplicity, company and club will be referred to as single entity. Right. Athletic Trans Central in this pre-scene and the exam. तो एग्जाम के अंदर और यहाँ भी कंपनी और क्लब आपका सेम रहेगा. राइट. ठीक है. फुटबॉल सेक्टर की थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रखी है. In football, the results of matches are determined by the number of times a team puts the ball into the net. तो हमको सबको पता है कि गोल स्कोर करना होता है. Team wins matches by scoring more goals than the opposition and draw matches when the two teams score an equal number of goals. बहुत ही अच्छी बात है. फुटबॉल इज प्लेड बाय, अब हम क्रिकेट लविंग कंट्री है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें फुटबॉल के बारे में कुछ पता नहीं होगा. तो हम सबको इतना बेसिक तो पता है, हमारे स्कूल्स में हम खेलते रहे. फुटबॉल इज प्लेड बाय मेन, women and children teams under the age of 18 years. Football clubs operate at professional and recreational levels. At professional levels, players are full-time employees of football clubs. तो आप देखते हो ना, जैसे आपका डेविड बेकहम हो गया, या आपका अब आईपीएल में ही देख लो, विराट कोहली हो गया, महेंद्र धोनी हो गया. इनको आप देखते हो ऑक्शन होता है, इतने करोड़ मिल गए. यशस्वी जायसवाल को 14 करोड़ मिल गए, 7 करोड़ मिल गए, 10 करोड़ मिल गए. ये पूरे सीजन के पैसे मिलते हैं, और इस पूरे सीजन के लिए वो उनके एम्प्लॉइज होते हैं. माइंड इट. पूरे सीजन के लिए दे आर एम्प्लॉइज. तो ऐसा नहीं है कि ये On a 14 करोड़ मिल contractual गए. basis. इट्स ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस. अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो वो उन्हें भी निकाला जा सकता है. ठीक है. प्रोफेशनल क्लब्स की बात करिए यहाँ पर. मोस्ट प्रोफेशनल क्लब्स इन काइली लैंड run men's and women's first, reserve, second and under 18 teams. The first team includes the club's best players. Reserve team contains players who can be called on to replace the players in the first team. Each team has a manager in charge of it, and each team also has coaching and other support staff. 5 professional clubs have their own academies. Academies recruit players from the age of 9 upward and take a structured approach to their football, personal, and educational development with the ultimate aim of producing first team players. Players recruited by academies have more time to play and be coached than players in the under 18 teams of clubs without academies. ठीक है. First team players have generally moved up from other teams at the same club or have been transferred in from other clubs. So it's similar to कि एक एम्प्लॉय एज एन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, या फिर दूसरी कंपनी से ले आया जाता है. राइट. सिमिलर. When players are transferred between clubs, the transfer fees is payable to the club selling the player by the club buying the player. Transfer fees for the best men's player can be very large. The most important driver of profitability for professional clubs is the performance of their men's first team in the Kylie Land Football League and international
International. कॉम्पिटिशंस, ठीक है। चलिए, तो काइली लैंड फुटबॉल लीग के बारे में बताया है। दे हैव 3 divisions फॉर क्लब्स, men's first teams. Each division has 18 teams in it. The league season lasts from August to May. Teams play each other in the league twice each season, once each at each team stadium. Teams earn 3 points for winning a match, 1 point for drawing a match, and no points for losing a Losing match. match. ठीक है। At the end of each season, 2 teams with the fewest points are relegated from each of divisions 1 and 2 of the KFL and play in the next division down the following season. For example, जैसे आप IPL के अंदर, the way you see, the 2 teams with the most points are promoted from each of the divisions 2 and 3 of the KFL and play in the next division up the following season. Teams can also be relegated downwards for serious breaches of the KFL's regulations, including financial misconduct. Teams who win a division are awarded a trophy and prize money. Teams which are promoted to the next division may benefit from increased sponsorship and income from television. जैसे मैंने आपको बताया था, when the teams are winning, तो उनको ज्यादा sponsorships मिलती हैं, ज्यादा Right. television ads मिलते हैं, ठीक है। Clubs in Division 1 of KFL have supporters not just in Caliland but all over the world. जैसे आप देखो, मैनचेस्टर के, लिवरपूल के, इनके पूरी दुनिया भर में, चेल्सी के, although these clubs are limited to UK, ये यूके के क्लब्स हैं, बट इनके फैन फॉलोइंग दुनिया भर में है। मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया, या चेल्सी हो गया, या आपका लिवरपूल हो गया। तो आप देखते होंगे कि भाई मैनचेस्टर के ऊपर मीम्स बनते हैं जैसे आरसीबी के ऊपर बनते हैं। तो क्योंकि मैनचेस्टर कभी भी कोई मैच, कोई कप नहीं जीतती, तो बट उसके फैंस उसके ऊपर बुरा मान जाते हैं कि भाई तुमने कैसे बोल दिया हमारी टीम को, राइट। तो ये चीज है। चलिए आगे, let us hear it from Palak. Okay. So next is about domestic cup competition as well as the league. All teams in the KFL play in domestic cup competition with Kaliland. This consists of rounds of one-off match between 2 teams randomly drawn against each other, with winning progression to the next round until the last 2 teams remain and play the final. Now, talking about international competition, the top 3 teams in Division 1 in K also play in the W International League along with the most successful team from the other countries in W. Playing in the W International League means the club can earn more revenue from having more home games and from having their matches in the International League broadcast live on televisions. So, would you like to, elaborate about that, Satyat? Absolutely. जैसे कि मैं अगेन आई विल कम बैक टू आवर वेरी ओन आईपीएल। तो अगर आप आईपीएल के ऊपर देखोगे, ठीक है, आईपीएल के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा पैसा अब पता है आपको चेन्नई कब कमाती है? जब चेन्नई चेन्नई में खेलती है, बिकॉज देन द एंटायर सिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल दे नो देयर फेवरेट टीम इज प्लेइंग, दे नो दे आर प्लेइंग लोकली, तो पूरा स्टेडियम भरा रहता है। Yes. थर्डली आप देखोगे कि उस दिन जो टीवी के जो व्यूअरशिप है, या ऐप के ऊपर, जियो सिनेमा के ऊपर जो व्यूअरशिप है, वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। तो एंड ऑल दैट Yes. रेवेन्यू कम्स टू सीएसके विच इज चेन्नई सुपर लीग। सेम थिंग दे आर आल्सो सेइंग कि ज्यादा होम गेम्स होंगे, यू आर गोइंग टू मेक मोर So, मनी एंड यू yeah, आर गोइंग टू हैव मोर ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन टेलीविजन, ठीक है। तो right. आपको क्योंकि बिकॉज देखो, ब्रॉडकास्टर पैसा कैसे कमाएगा? जब लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग उस मैच को Watch देखेंगे, और करेंगे. कब देखते हैं, राइट। तो जब आप होम होम ग्राउंड में खेलते हो, देखो एक बहुत पुरानी सेइंग है कि आपने लंदन में घर बना लो, ठीक है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब जब आप अपने गांव में, अपने पिंड में जाके घर बनाते हो ना, और बहुत बड़ी सी कोठी बनाते हो, तो आपकी इज्जत बहुत ज्यादा बन जाती है। तो इसलिए Right. हमेशा होम टीम, या लगता है ना कि यार ये लड़का हमारे यहाँ से जाकर के इसने इतना कुछ कर लिया, या ये लड़की ने हमारे यहाँ से जाकर के, जैसे आपकी क्या नाम है उसका, गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ, द वन हु इज द आईएमएफ चीफ, गीता गोपीनाथ, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वो जहां की है, वहां के लोग कितना प्राउड फील करते हैं। या आप सुंदर पिचाई को जब आप देखते हो, जब वो इंडिया आता है, पीपल आर क्रेजी टू सी हिम,
क्यों क्रेजी होते हैं लोग? बिकॉज दे लाइक कि यार ये हम में से एक था, ठीक है। राइट। ऐसे ही आप देखो, जब ऐसे मैंने एक बड़े फेमस यूट्यूब पे के ऊपर यूपीएससी के टीचर हैं, वो कहते हैं कि यार गांव वालों, जब तक गांव वाले नहीं जले ना, तब तक तुम कितने ही घर खरीद लो, कितनी गाड़ियां खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने दिल्ली में कितनी गाड़ियां खरीद ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब तुम गांव में जाके एक बड़ी एसयूवी और एक बड़ी कोठी बना देते हो 10,000 स्क्वायर फीट में, तब तब तुम जो है गांव के बड़े आदमी में से शुमार होते, तब लोग कहते हैं कि हाँ यार इसने कुछ कर लिया, ठीक है। सो दैट इज द थिंग कि ओके। होम होम मैचेस या होम, तो वहां व्यूअरशिप भी बढ़ जाती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे जो तो चाहने वाले हैं वो देखने आते हैं, तुम्हारे क्रिटिक्स तुमको ज्यादा देखने आते हैं, दे वांट यू टू फेल, ठीक है। तो जब राइट। तुम लाइफ में कुछ भी करोगे ना, तुम्हारे क्रिटिक्स, तुम्हारे चाहने वालों से ज्यादा तुम्हारे क्रिटिक्स तुमको देख रहे होंगे। दे वांट यू कि यार ये आदमी फेल होगा ना तो मजा आएगा, ठीक है, और उन्हें ही गलत साबित करना है। ओके, मूविंग ऑन। Okay. चलिए। Yeah. Other teams. Women first team of professional club play in K Women Football League, which has two divisions with 18 teams in each division. Not all club have women teams. The teams in the KWFL also play in a domestic cup competition. Reserve and under 18 teams have their own competitors. Industry body. The KFL is governed by KFA. The KFA enforces the playing and other regulation of the KFL. Other regulation include the financial fair play regulation. The KFA recommends the club follow generally accepted corporate governance best practices. The KFA's regulation must comply with the requirements of Wokian and World Football Governance Body. Club income and expenditure. Professional clubs' main source of income are as follows. First one is prize money paid by the league based on the position in which teams finish their division at the end of each division. Teams can also earn prize money from winning matches in the domestic competition and the Wokian International League competitions. Next is ticket sale. Supporters either pay to attention individual matches or pay for season tickets, allowing them to attend all matches at a club stadium in a season and giving them designated seats. Next, other match day income, including sales of refreshment and letting out of hospitality boxes in which friends or corporate clients can be entertained and given food and drinks before and after matches. Next, transfer fees, income from the sale and sale of players to the other clubs. Income from advertising and commercial sponsorship. Advertiser and commercial sponsors can advertise around club stadium. In addition, commercial sponsor can have their company names shown on player's shirt and can use image of the club brand or player in their own marketing material. Some clubs have sold naming right commercial sponsors so that the stadium or other facilities and named after sponsors. Most contract with commercial sponsor last between 2 to 5 with contracts for naming right generally being longer. So Satyat, please elaborate to our students. So I think the all the others, prize money, ticket sales, other match day income, refreshments, etc. Transfer fees we've discussed that when one player is transferred from one club to another club, so they have to the club which is buying the player, they have to pay a transfer fees. अभी क्या होता है, राइट? इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, कमर्शियल स्पॉन्सरशिप। यहाँ पर आपने कभी प्लेयर्स की अगर टी शर्ट्स देखी हूँ, ठीक है, आपने अगर गुजरात में एक स्टेडियम है जो अभी नया नया बना है और शायद इंडिया में सबसे बड़ा स्टेडियम भी बोला जा सकता है, विच इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसमें दो Right. एंड्स हैं, एक अंबानी एंड है, एक अडानी एंड, ठीक है। ऑल दो, देखिए, एवरीथिंग असाइड, दे हैव पेड मनी फॉर दैट स्टेडियम टू बी बिल्ट। सो दे वांटेड कि यहाँ पर एक एंड पे अडानी की जो एडवर्टाइजमेंट है वो हो,
और एक एंड पे अंबानी की एडवर्टाइजमेंट हो। और भी एंड्स बनेंगे उनके वहां के लोकल प्लेयर्स के नाम पर, बट फॉर नाउ दोज टू आर द एंड्स, राइट। तो आप अगर देखोगे कि और फिर क्रिकेट बैट्स पे देखो, तो जो आपके सचिन तेंदुलकर है, ही यूज्ड एमआरएफ बैट फॉर हिज लाइफ टाइम, ठीक है। उसके बाद अब आप विराट कोहली को देखते हो, विराट कोहली एमआरएफ का बैट यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अलग अलग कंपनीज, राहुल द्रविड़ यूज टू यूज ब्रिटानिया, ब्रिटानिया बैट, ब्रिटानिया नॉट ब्रिटानिया बट द लोगो ऑन हिज बैट ऑलवेज, जितने साल वो खेले हैं राहुल द्रविड़ के बैट पे ब्रिटानिया का लोगो लगा रहता। तो इट्स नॉट दैट कि वो लोग बैट बनाते हैं, इट्स जस्ट दैट कि वो वहां पर एडवर्टाइजमेंट करते मार्केटिंग, हैं, प्लेयर के टी शर्ट्स के राइट। ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सो वो जो इसे बोलते हैं रियल एस्टेट, ठीक है। एक्चुअली दिस इज द रियल एस्टेट विच इज सोल्ड टू द एडवर्टाइजर्स, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ इनकम इज ऑल्सो देयर इन केस ऑफ, यूल सी आईपीएल केस में, यूल सी चेल्सी, लिवरपूल, ये जो मैनचेस्टर यूनाइटेड, इनके केस में ये सारे लोग, इस तरह की इनकम भी इनकी होती है। नेक्स्ट, Income from sale of club merchandise. Club sell merchandise branded with club identity. Official replica kits, which are primarily replica shirt, are in same color and have same design as the kit club first team wear. Fake kits are imitations of official replica kits but do not have official mark which show they are genuine and are sold by unauthorized retailers. Club also sell other merchandise including other clothing, home item, children product, accessories and gifts. Merchandise is sold in club shops and other retail outlets such as major stores in key land and foreign countries and on the club website. Next is income from hosting events other than football matches at the club stadium. For example, event in other sports, music concerts and conferences. Next, television broadcast income. The income from the deal with television company in Keyland awarding its exclusive right to broadcast league and domestic club matches. Club receive an agreed amount of income each season plus extra income depending upon how often they appear in match which are televised live. The term of television contract are negotiated by representative of the KFL and club in the KFL are bound collectively by the contract. Club with men's first team in Division 1 of the KFL receive much higher income from the deal than club with the team in the lower division. Last one, television channel income. Club can also receive subscription and advertising income from running their own television channel. Next is about ठीक है। club. यहाँ Yes. पर आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई समथिंग, दिस टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इनकम, सो व्हाई वुड डिवीजन वन फर्स्ट मेंस फर्स्ट टीम वुड रिसीव हायर इनकम देन द अदर टीम्स? अगर आप देखो तो हमारे यहाँ पर इट्स क्वाइट अ कंट्रास्ट एंड क्वाइट अ मीन आयरनी कि सबसे ज्यादा अगर कोई कमाता है स्पोर्ट्समैन में, तो दे आर मेंस क्रिकेट टीम। और हमारी जो Yeah. एट द सेम लेवल जो हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने कपड़े लॉन्ड्री में धो धुलवा सके। उनकी जो टी शर्ट्स हैं वो लॉन्ड्री में नहीं धुलती, जबकि हमारे जो मेन की टीम है वो कभी भी कपड़े रिपीट नहीं करते हैं। उस तरह का डिफरेंस है कि एक के पास उस लॉन्ड्री में देने के भी पैसे नहीं है, क्लब के पास जो हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ऑल्दो बीसीसीआई करती है, बट वो बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो यू हैव टू कैरी 4-5 सेट ऑफ क्लोथ जिसमें आपको मैचेस खेलने पड़ेंगे एंड यू हैव टू वॉश इट योरसेल्फ। ये दिस इज द डिस्पैरिटी। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि जो विमेन्स कप है वो कोई देखता ही नहीं है, तो जहां पर भीड़ नहीं है वहां पर पैसा भी नहीं है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। So next is about club main expenditure is as follow. तो पहले हो गई अब इनकम की बात, अब करते हैं हम एक्सपेंडिचर की बात। सो सबसे पहले हमारे एक्सपेंडिचर है एम्प्लॉय सैलरी एंड बेनिफिट्स, जिसमें हमारे पास नेक्स्ट है अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। एंड इससे किसी ना किसी को एफआर और एसबीआर के स्टैंडर्ड याद आ गया होगा अमोर्टाइजेशन से रिलेटेड।
सो हाँ यस, जी, तो तो गाइस इसीलिए एसबीआर में हर सब्जेक्ट की नॉलेज इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं से लिंकेज है. सो transfer fees of buying player represent capital expenditure on assets. The player transfer fees are capitalized at fair value of fees. The capitalized transfer fees are then amortized on a straight line basis over the period of the player contract. The profit or loss on disposal of each player is calculated as the difference between the sale proceeds and the carrying amount of the player after amortization. Next, राइट. uh, it's stadium and facilities, property running cost and depreciation of property, plant and equipment, match day cost, including catering and security, security including police and club stewards day, volunteer who help supporters and assist in maintaining order. Television channel, cost of running their own television channel if they do so, and finance cost. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मतलब जब आप प्लेयर को ऑनबोर्ड करते हो, ठीक है, तो वो कुछ कैपिटल आप कुछ पैसा देते हो, ठीक है. सो उस कॉस्ट को आप क्या करते हो, कैपिटलाइज कर लेते हो अपनी बुक्स के अंदर कि मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं 3 साल में, और जैसे ही मान लो ए टीम से बी टीम खरीदती है, यहां से ये टीम खरीदती है, तो कुछ कैरिंग वैल्यू होगी यहाँ पर, राइट. और ये सेल प्राइस होगा, तो बस सेल प्राइस माइनस कैरिंग अमाउंट, आपका प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाता है. तो इट दे आर ट्रीटेड एक्चुअली, जो प्लेयर्स हैं दे आर ट्रीटेड एज नॉन करेंट एसेट्स, इसीलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर वहां पर रिकॉग्नाइज Right. करते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन. सो यहाँ पर नेक्स्ट आई विल बी द वन गोइंग अहेड विद दिस एंड we'll take Palak's help to get the idea about that what exactly do they want to say over here. तो फाइनेंशियल फेयर प्ले रेगुलेशन तो एक तरह की रेगुलेशन है जो डिजाइन करी गई है ताकि जो प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब्स हैं टू स्टॉप देम, ठीक है, spending more than their earned trying to achieve success, and therefore stop them from getting into financial difficulties which may jeopardize their existence. कोई नहीं चाहता कि कोई भी फुटबॉल क्लब जिसमें इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं या इतने सारे प्लेयर जुड़े हुए हैं वो चलना बंद हो जाए जस्ट ड्यू टू फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज. अब वो अगर मान लो, ठीक है, क्या होगा कि मान लो कोई क्लब सट्टा लगाने लग जाए और एकदम से सारे पैसे हार गया, ठीक है, तो दैट इज अ सिनेरियो विच दे डोंट वांट कि ऐसा सिनेरियो कभी भी किसी भी पॉइंट पर आए, और इसीलिए वो कहते हैं कि हमने फेयर प्ले रेगुलेशन बनाई है. ठीक है, दे अप्लाई टू क्लब्स रेलेवेंट अर्निंग विच आर नॉट आइडेंटिकल टू अकाउंटिंग प्रॉफिट. तो अब रेलेवेंट अर्निंग क्या है, रेलेवेंट इनकम माइनस रेलेवेंट एक्सपेंसेस. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है. ठीक है, बन सकता And है, मैं ये नहीं बोल रहा बनेगा. yeah, and what my prediction are basically because they have given us formula, and in income and expenses की इन्होंने डिटेल भी हमें प्रोवाइड किया है, तो मे बी इससे रिगार्डिंगली कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हमें पेपर में देखने को शायद मिल सकती मिल है. इट्स सकती है. नॉट श्योर बट यस इट मे बी. ठीक है, तो रेलेवेंट इनकम क्या क्या है, प्राइज मनी है, टिकट सेल and other match day, TV revenue, income from selling merchandise, profit on disposal of tangible non-current asset, profit on sale of players. Relevant expense क्या क्या हो सकता है, salaries and other employee benefits, amortization of transfer cost, loss on disposal of tangible non-current assets, loss on sale of players, finance cost and dividends. ठीक है, एक मूवी आई थी बहुत सालों पहले, 10 साल से ऊपर हो गए होंगे, हाँ जब मैं कॉलेज टाइम के इन पे ही आई होगी, उसका नाम था गोल, जिसमें Yep. अरशद वारसी और जॉन इब्राहिम थे, राइट. अरशद वारसी और ये लोग फुटबॉल, और बमन ईरानी भी थे, दे ही वाज आल्सो फुटबॉल के कोच बने थे वो. और उसमें साउथ हॉल होती है, इंडियंस की टीम होती है यूके की. आप लोग अगर इस पूरी चीज को समझना चाहते हो तो एक बार जब भी आपको टाइम मिले, जब आपको लगे कि आप बिल्कुल अब पढ़ाई से अब ना हो पा रहा, तो आप जा करके उस मूवी को जरूर देखो. 2-3 घंटे की पिक्चर है, मूड भी रिफ्रेश हो जाएगा आपका, और बहुत अच्छा एक उसमें गाना भी है बिल्लो रानी करके, ठीक है, तो वो गाना भी आप देख सकते हो, मजा आ जाएगा आपको. और उससे आपको ये पूरा कैसे टीम चलती है, क्या होता है, ये सारे की चीजें समझ में आएंगी. मतलब डेफिनेटली इट विल ऐड टू योर नॉलेज. ठीक है,
समझने में आसानी होगी इस प्री सीन को, क्योंकि फुटबॉल इंडस्ट्री कैसे चलती है उस पिक्चर में बड़े अच्छे से बताया है। द FFPR, जो फाइनेंशियल फेयर प्ले रेगुलेशन है, they allow each club to have relevant expenses exceeding relevant income to a maximum of 5 million। मतलब किसी भी टाइम पर आप 5 मिलियन से ज्यादा ओवर अ 3 year पीरियड आप योर एक्सपेंसेस कैन नॉट एक्सीड योर इनकम। तो किसी 3 साल में, कोई भी 3 साल में, मान लो पहले साल में आपकी इनकम 10 मिलियन बढ़ गई, आपकी जो एक्सपेंस है वो 10 मिलियन ज्यादा है, तो नेक्स्ट ईयर में आपको अपना जो एक्सपेंस है, ठीक है, वो आपको 10 मिलियन से कम करना पड़ेगा। ठीक है। Relevant earnings are introduced in year 0, consideration of whether they have been breached before the year starts in 3 at the end of the first 3 year period। तो देखो relevant earning दे रखी है, right? Total relevant earning दे रखी है 22, 14, 4, 14 and 7 periods covered, regulations breached, no और यहाँ पर आपकी रेगुलेशन ब्रीच हो जाती है। तो ब्रीच आप हो देखो रही है। यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये 7 आ जाता है, तो किसी भी केस में आप 5 मिलियन से ज्यादा नहीं ले सकते हो। तो ये अगर आप इसकी एवरेज निकालोगे तो ये 22 पर आ रही है। देन अगर आप इन तीनों की निकालोगे तो इनकी निकालोगे तो आपको ये डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ निकालना नहीं है। पेनल्टीज इंक्लूड्स फाइन्स, लॉस ऑफ पॉइंट्स, लॉस ऑफ प्राइज मनी इन द लीग, नॉट बीइंग अलाउड टू compete in Kelly Land Domestic Cup or the Wokian International League competition, and relegation to lower divisions of for very serious breaches। ठीक है। Media coverage, so many games in KFL division are broadcast live on television। There is also considerable coverage of clubs and division like Islands newspaper and social media। In order to increase newspaper sales, journalists are very keen to obtain exclusive stories which are not yet covered by other newspaper about clubs and players। तो obviously वो उनकी personal lives में भी घुसते हैं, वो सारी चीजें Yeah. जो एक प्लेयर के साथ, एक सेलिब्रिटी के साथ होता है, वो ऑब्वियसली होता रहेगा। इंडस्ट्री का क्या चैलेंज है? मेन चैलेंज क्लब्स फेस इज फॉर देयर मेंस फर्स्ट टीम टू रिमेन सक्सेसफुल। सबसे बड़ा चैलेंज है। दिस मींस कंसिस्टेंटली अचीविंग हाई लीग पोजीशन, परफॉर्मिंग वेल इन काइलैंड डोमेस्टिक कप कंपटीशन सो दैट इट कैन यू क्वालिफाई फॉर एंड होपफुली डू वेल इन द वोकियन इंटरनेशनल लीग। To achieve success, clubs make significant expenditure in buying the best players and paying high salaries which these players demand। Clubs can have difficulties ensuring that their income is greater than their expenditure। Operating profits of a number of leading clubs have fallen in recent years primarily due to increasing cost connected with the player। तो प्लेयर जैसे सेलिब्रिटी स्टेटस अटेन कर लेते हैं तो ऑब्वियसली उनकी मैच फीस ज्यादा हो जाती है, राइट। सो नेक्स्ट इज द रिस्क एंड थ्रेट। तो एक काम करते हैं, यहाँ का आज तक का प्री सीन यहीं पर ही खत्म करते हैं, और इन द नेक्स्ट वीडियो विल गिव यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्री सीन। तो ये वीडियो आपकी प्री सीन पार्ट 1 है जिसको हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, वील सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, Thank you, नमस्कार, guys. थैंक यू पलक, थैंक यू सो मच।